हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज आपके लिए लेके आ चुके हैं और एक नए वीडियो के साथ में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि 2 ohms, 4 ohms और 8 ohms कैसे काम करता है। आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि जो स्पीकर हमारे होते हैं उसके पीछे में लिखा होता है 8 ohms। तो आज हम सीखेंगे कि जो हमारा मशीन होता है उस पर जो आउटपुट निकलते हैं आपका 3 तरह से निकलते हैं। एक तो 8 ohms हो गया, दूसरा 4 ohms हो गया और तीसरा जो है 2 ohms पे निकलते हैं। तो हमें स्पीकर का कनेक्शन कैसे करना है और ये 8 ohms, 4 ohms और 2 ohms कैसे काम करते हैं आज इसी वीडियो में सीखेंगे। हमारे जितने भी नए डीजे वाले भाई हैं या फिर जो नया डीजे लेने के लिए सोच रहे हैं उनके मन में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि ये 4 ohms, 2 ohms कैसे काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो इंडिया पे जितने भी स्पीकर मिलते हैं वो लगभग सभी जो है 8 ohms पे काम करते हैं। तो उनका कनेक्शन आपको कैसे करना है, जो आपका उस पे जो 4 ohms बने या 2 ohms बने, स्पीकर का कनेक्शन ही हमारा जो है सब कुछ होता है। क्योंकि अगर गलत कनेक्शन करते हैं तो मशीन पे लोड पड़ता है, तो इसके कारण आपका मशीन जो है अगर हिट हो जाता है या फिर आपका जो है स्पीकर भी उड़ने का डर रहता है। तो देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास एक एम्पलीफायर है। इस पे आपको 2 चैनल मिलते हैं, एक तो है चैनल ए और चैनल बी। इस पे आपको जो है 3 तरह के आउटपुट मिलते हैं। पहला हो गया आपका 8 ohms और दूसरा हो गया आपका 4 ohms और तीसरा हो गया 2 ohms। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास में एक मशीन है और इस मशीन पे आपका डुअल चैनल का मशीन है। इस पे आपको आउटपुट जो देखने को मिलता है वो 8 ohms, 4 ohms और 2 ohms पे देखने को मिलता है। और इस पे जो है कोई भी सेटिंग करने का नहीं रहता है कि आप इस पे 2 ohms पे कैसे चला सकते हैं या 4 ohms पे या 8 ohms पे कैसे चला सकते हैं। जो भी कनेक्शन होता है वो आपको स्पीकर पे करना पड़ता है और आपका जो है मशीन उस पर ऑटोमेटिकली वर्क करता है कि आप उस पर कैसे उसको चला रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास में एक टॉप है, इस पे जो है 2 स्पीकर लगे हुए हैं 500 वाट 500 वाट के। तो जब भी आप नया स्पीकर खरीदने जाते हैं तो आप उसके पीछे में देखते हैं आपका 8 ohms लिखा रहता है। तो उसका क्या मतलब है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 स्पीकर है, तो अगर हम लोग दोनों इस पे जो प्लस प्लस है एक साथ कनेक्शन करेंगे और जो दोनों स्पीकर का माइनस है उसको एक साथ कनेक्शन करेंगे तो 8 ohms मिलके हमारा 4 ohms बन जाता है। यानी अगर आप मैथ में देखें तो मैथ में 8 और 8 जोड़ने से 16 बनता है, लेकिन इसमें अलग ही है। आप जब भी डीजे का काम करेंगे इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आप 8 ohms और 8 ohms अगर आप कनेक्शन करते हैं, दोनों को एक साथ में जोड़ते हैं तो आपका इस पे 4 ohms बनता है। यानी ये 4 ohms बन गया। और जो दूसरा हमारा टॉप है उसी तरह इसका भी कनेक्शन करेंगे, इसका प्लस और इसका प्लस जो है एक साथ और इसका माइनस एक साथ जोड़ेंगे तो ये भी हमारा 4 ohms बन जाएगा। और 4 ohms और 4 ohms को जोड़ने पे ये हमारा 2 ohms बन जाता है। यानी 4 स्पीकर को अगर एक साथ में जोड़ते हैं, सभी चारों स्पीकर का प्लस एक साथ और सभी चारों स्पीकर का माइनस एक साथ जोड़ने से ये हमारा 2 ohms बन जाता है। यानी अगर मशीन पे हमारा जो है 2000 वाट अगर निकल के आ रहा है एक चैनल पे 2 ohms पे, तो हमें जो है 4 स्पीकर जोड़ने होंगे जो है, और तभी आपका इस पे जो है 2 ohms पे वर्क करेगा। यानी कि जो स्पीकर का मैग्नेट होता है, मैग्नेट हमारा मशीन जो है उसको रीड करता है कि इसमें कितने मैग्नेट लगे हुए हैं। यानी अगर आप जो है 2 स्पीकर इस पे देंगे एक मशीन पे तो ये आपका ऑटोमेटिकली 4 ohms पे काम करने लगेगा। यानी कि इस दोनों स्पीकर का प्लस एक साइड और दोनों स्पीकर का जो है माइनस एक साथ जोड़ के अगर हम लोग इसमें प्लस और माइनस में देते हैं तो ये हमारा 2 स्पीकर 4 ohms पे काम करने लगेगा। अगर वहीं हम लोग इन चारों स्पीकर का प्लस एक साथ और चारों स्पीकर का माइनस एक साथ में जोड़ के और अगर हम लोग एक चैनल पे देते हैं तो ये हमारा 2 ohms पे काम करने लगेगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारा 2 ohms काम करता है। अगर आपको 4 ohms पे चलाना है तो सिंपल है, 2 मैग्नेट, यानी स्पीकर पे जो है मैग्नेट को ही जो है रीड करता है हमारा मशीन। तो इस पे जो है 4 ohms बन गया 2 स्पीकर। तो अगर हमको 4 ohms पे चलाना है तो हमें 2 स्पीकर लगाने हैं एक साथ में एक चैनल पे, तो ये हमारा 4 ohms पे काम करेगा। और अगर 8 ohms पे चलाना है तो आपको सिंगल एक ही स्पीकर लेना है, यानी एक स्पीकर को एक ही चैनल पे देंगे तो इस पे हमारा जो है 8 ohms पे काम करेगा। तो इसी तरह से हो गया जो ये ohms का कनेक्शन होता है। तो इसमें मशीन जो अभी जो नए मशीन जितने भी आ रहे हैं इसमें आपको कहीं पर भी जो है ohms का सेटिंग देखने को नहीं मिलता है। जो पुराने मशीन होंगे 500 वाट 700 वाट जो पहले के मशीन आते होंगे उसमें आपको देखने को मिलता है कि आप उस पे 8 ohms पे चलाएं या 4 ohms 2 ohms, उसमें जो है स्पीकर जोड़ने का कनेक्शन का आता है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ डुअल चैनल देखने को मिलता है और एक प्लस एक माइनस देखने को मिलता है।
तो अगर आप चारों स्पीकर का प्लस एक साथ और चारों स्पीकर का माइनस एक साथ में जोड़ते हैं तो ये आपका 2 ohms बन जाता है। और अगर दो स्पीकर एक साथ जोड़ते हैं तो ये आपका 4 ohms पे काम करेगा। और अगर आप सिंगल स्पीकर चलाते हैं तो आपका इस पे 8 ohms पे काम करेगा। आपको यहाँ पे कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि 4 ohms 8 ohms कैसे काम करता है, आपको कैसे कनेक्शन करना है। मैं आपको और एक बार फिर से बता देता हूँ, जो प्लस है हमारा स्पीकर का वो सारे प्लस एक साथ में रहेंगे और जितने माइनस है वो सारे एक साथ में जोड़ना है, तभी आपका जो है ये 2 ohms बनेगा गाना है। यानी इसका प्लस एक साथ में और इसका माइनस एक साथ में लेना है। जो दो दो स्पीकर हमारे स्टॉक में लगे हुए हैं, जैसे मैं इनका यूज करता हूँ इस मशीन के साथ में, तो मैं इन दो टॉप को एक चैनल पे देता हूँ और वो दो टॉप को एक चैनल पे देता हूँ। यानी मेरा इस पे 2 ohms और इस पे 2 ohms पे जो है 2-2000 वाट करके मेरा इस पे चलता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ohms मैचिंग कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जो भी आप मशीन ले रहे हैं, मशीन आपका जो है कितना वाटेज का आउटपुट इस पे निकल के आ रहा है, आपका 2 ohms पे कितना निकल के आ रहा है, 4 ohms पे कितना निकल रहा है, उसी हिसाब से आपको जो है उसके साथ में आपका जो है कैबिनेट और स्पीकर उस पे मैच करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये मशीन है, इस पे जो है दोनों चैनल पे जो है 2 ohms पे 2-2000 वाट इस पे आउटपुट निकल के आता है। तो इस पे अगर जैसे मैं इस पे जो है 2 ohms पे ही लोड देता हूँ इसके ऊपर में, अगर मुझे 4 ohms पे चलाने का रहेगा तो इस पे आपका जो है मैनुअल जो आता है मशीन का मैनुअल, उस पे सारा आपका डिटेल्स दिया हुआ होता है कि आपका 4 ohms पे कितना वाटेज इस पे निकल के आ रहा है। उसी हिसाब से आपको उसके ऊपर स्पीकर लगाना है। या ये नहीं कि इस पे आपका जो है 2 ohms पे 2000 वाट दे रहा है तो आप उस पे 4 ohms पे ही आप उस पे 2000 वाट इस पे लोड दे दें। उससे क्या होगा, मशीन आपका जल्दी हीट कर जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास पे जो है सिंगल बेस है, तो सिंगल बेस इसको हम चलाते हैं तो इस पे हम लोग जो है 2 ohms पे जो है इसको नहीं दे सकते, ये हमारा 8 ohms पे ही वर्क करता है। अगर हम दो बेस को एक साथ में चलाते हैं तो ये हमारा 4 ohms पे काम करता है। इसके लिए हम लोग अलग मशीन देते हैं, क्योंकि ये टॉप चलाने के लिए इस पे हम लोग 4 जो है कम वाटेज के स्पीकर लगा रखे हैं, तो इस वजह से ये हमें 2 ohms पे ही इसको चलाना होता है। आपका मशीन जितना वाटेज का रहेगा उसी हिसाब से आपको उसके ऊपर स्पीकर लगाने हैं। अगर आप 4 स्पीकर लगाने हैं तो चारों का आपको कैलकुलेशन करना है कि 2000 वाट कितने वाट पे आपका हो रहा है कैलकुलेट। जैसे हमारा इस पे 2000 है, यानी आपको 500-500 के लगाने हैं। अगर आपका यहाँ पे अगर 2500 वाट रहता तो आपको फिर जो है इस पे 600 वाट या 650 वाट के हिसाब से लगाना पड़ता। अगर ये हमारा 2 ohms पे 1000 वाट होता तो 2 ohms पे 1000 वाट यानी आपको जो है एक एक स्पीकर 250 वाट करके लगाने होते हैं, तभी ये आपका जो है सही ohms मैचिंग पे जो है सही से रन करेगा और आपका जो है ज्यादा लंबे समय तक चलेगा, कभी भी आपका दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ना ही मशीन आपका ज्यादा हिट करेगा, ना ही स्पीकर कटने का इसमें डर रहता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ohms मैचिंग कैसे काम करता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम और एक डिटेल्स में और एक अच्छा वीडियो आपके लिए लेके के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह हम लोग डीजे से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं।